जय हिंद। साइंस के क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। 20 क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली वही है क्वेश्चन आपके सामने, तो इनको अच्छे से समझना है और नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोलियो किसके कारण होता है? ठीक है, पोलियो एक रोग है और ये जो रीजन है इसका, यानी कि अपने पास जो रोग होते हैं वो किस किस चीज से हो सकते हैं। एक तो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। फिर किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और फिर किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ। फिर किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पीलिया रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो यहां पर ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक और वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा है? लिखवा तो रखे ना तुम्हारे को, तो क्यों? वेरी गुड भाई, किसके द्वारा होता है? यह आंसर गलत है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। पोलियो जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। कवक के द्वारा आप लोगों को पता है 2 या 3 रोग बता रखे हैं, जैसे रिंगार्ड है, जैसे दाद बोलते हैं, ठीक है ना, और फंगस, ठीक है ना, हाथों के अंदर अगर मतलब त्वचा वगैरह अगर खराब हो जाना है तो वो सारे कवकों के द्वारा रोग होते हैं। लेकिन अभी ये जो आपके सामने लिखा है ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अभी वायरस से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? ये सभी रोग हैं जो किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। कौन कौन से? एड्स की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। उसके बाद इन्फ्लुएंजा अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, जब भी टाइम मिले, या तो वीडियो देख के या अभी लिख सकते हो तो अभी लिख लो, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस से। उसके बाद में सांस, गंभीर तिरव शोषण, ठीक है ना, बुखार होता है, श्वसन में दिक्कत आती है, तो ये रोग किसकी वजह से है? सार्स जो है वायरस की वजह से। उसके बाद चिकनगुनिया की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। चेचक की बात की जाए तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। इबोला, इबोला तो वायरस नाम सुना ही होगा, इबोला वायरस है, ठीक है ना। खसरा वायरस के द्वारा। उसके बाद है कंठमाला, कंठमाला भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। उसके बाद अगर सामान्य जुकाम होता है, ठीक है ना, हल्की अगर सर्दी लगती है तो ये भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। बाकी मेनली आपको ये चेचक याद रखना है, एड्स याद रखना है, ठीक है, खसरा याद रखना है, पोलियो याद रखना है, हेपेटाइटिस याद रखना है। उसके बाद हंता बुखार वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस ये भी वायरस के द्वारा, और पीत जबर किसके द्वारा? ये 13 जो रोग हैं यहां पर लिखे हुए हैं ये किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। तो आपसे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जवाब सही रहना चाहिए। उसके बाद में बैक्टीरिया से जो कौन से रोग होते हैं, तो आप लोगों को एक दिन एक लिखवाया भी था, ठीक है ना, पंडित का टिक न्यू है। ये सभी जो रोग है वो किसके द्वारा होने वाले हैं? बैक्टीरिया द्वारा। जैसे आपको क्या लिखा था? पंडित का टिक न्यू है, ठीक है ना, आगे लिखा था बेटी रिया। तो यानी कि ये जो पंडित का टिक न्यू है ये क्या था? पै से प्लेग था, क्या था? प्लेग। डी से डिप्थीरिया, क्या था? डिप्थीरिया। तै से तपेदिक, क्या था? तपेदिक। उसके बाद का से काली खांसी, क्या था? काली खांसी। फिर क्या था? टेटनस, टेटनस। फिर क्या था? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। न्यू से क्या था? निमोनिया, क्या था? निमोनिया। और है से हैजा। तो ये जो रोग थे वो किससे होने वाले थे? बैक्टीरिया से होने वाले थे। तो बैक्टीरिया से ये याद रह जाए लाइन, तो ये याद रख लेना। और अगर डायरेक्टली अगर आप लोगों को याद हो सकती है ना, भाई मैंने अभी जो लाइन लिखवाई पंडित का टिक न्यू है, अगर ये लाइन रहती थी प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, हैजा, तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। इनको छोड़कर बाकी सारों किसका नाम लगा देना? वायरस का। और अगर नाम याद रहता है, हैजा रोग किसके द्वारा है? बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा है? बैक्टीरिया के द्वारा। तपेदिक किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा। उपदंश बैक्टीरिया के द्वारा। गिल्टी बैक्टीरिया के द्वारा। डिप्थीरिया बैक्टीरिया। निमोनिया, काली खांसी, टेटनस, ठीक है ना। तो मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, प्लेग है, ठीक है। तो ये रोग पूछे तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुष्ठ रोग है, हैजा है, तो इनसे संबंधित आप लोगों को 100% पता चल जाना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाले हैं या वायरस से होने वाले हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया, डेंगू, ये किसके द्वारा होने वाले हैं? अगर कई रोग होते हैं जैसे मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और ये डेंगू, ये किससे होने वाले रोग हैं? प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ, ठीक है ना, मच्छर के काटने पर होते हैं ना,
तो ये क्या हो गए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया जो उर्वरक है वो क्या काम आता है? तो यूरिया जो है वो क्या काम आता है भाई? यूरिया में नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत होती है? 78%। हाँ तो हवा में नहीं पूछा ना मैंने, ठीक है। यूरिया जो उर्वरक है हवा में कितना होता है? 78%। ये जो है वो किसमें होता है? हवा में। और आपने यूरिया की जो गोनी बोलते हो या जो बोरी होती है उसका जो पैकेट आता है उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 46% लिखा होता है, ठीक है ना। तो वहां पर 46% होता है, तो यहाँ पर ये जो यूरिया उर्वरक है वो किसके कौन सा है इसमें से? तो नाइट्रोजीनियस। क्या है? नाइट्रोजीनियस है, या नाइट्रोजन है उसके अंदर। क्या पाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? पौधे की ग्रोथ के लिए। पौधे की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो पौधे की ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है? नाइट्रोजन है। और हवा में सबसे ज्यादा भी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? तो जोसेफ प्रिस्टली ने जो की थी ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 में। कब की थी? 1774 में इन्होंने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ठीक है ना, उसको गर्म किया गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन जो था वो मिला था। क्लियर है? 1700। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने क्या क्या काम किया था? एक तो E = mc², ठीक है ना। एनर्जी मास जो था उसका जो रिलेशनशिप था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। सापेक्षता का सिद्धांत की अगर बात करें तो वो भी किसको दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था उसके ऊपर इनको। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करते हैं ग्राम बेल, तो ग्राम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने। और जॉन एम्ब्यूरे की बात करें तो इन्होंने, आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा हो, ऐसे कुछ रूल्स बताए थे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ठीक है ना, दाहिने हाथ का रूल, बाईं हाथ का रूल, कुछ ऐसा कुछ था इसके साथ है। तो वो जो था वो किसने किया था? जॉन एम्ब्यूरे फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर है? और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों के? जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। जब आप प्रिज्म के ऊपर कोई प्रकाश की जो किरण है वो डालते हो तो ये कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में? 7 कलर में। सबसे जो ज्यादा बैंड होने वाला है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा बैंड होने वाला कौन सा है? बैंगनी। कौन सा है? बैंगनी कलर। और सबसे कम है लाल। सबसे ज्यादा जो विचलित होने वाला कलर है वो कौन सा है? बैंगनी है। सबसे कम विचलित होने वाला कलर कौन सा है? लाल है। क्लियर है? लाल रंग जो है खतरे का निशान वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किस कलर से बनाए जाते हैं? लाल रंग से। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एक तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, और ये ज्यादा दूर तक क्या है? दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तो कितने कलर का होता प्रकाश का स्पेक्ट्रम में? 7 कलर का। अगला भाई, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर। गाइटर रोग जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, थायराइड जो ग्लैंड है गले के अंदर होती है ना, गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है गाइटर रोग जो होता है वो। और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमारे को कहां से मिलता है? नमक से। कहां से मिलता है? नमक से मिलता है। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। क्लियर है? बेरी बेरी रोग है विटामिन बी के कारण। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी। रिकेट्स रोग है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है? बेरी बेरी। कितने होते हैं विटामिन? 6। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और के। पानी में घुलनशील पूछा जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी है। वसा में घुलनशील कौन से हैं? ये नहीं है भाई, ठीक है ना। पानी में घुलनशील कौन से हैं?
ए बी सी डी ई और के, यही होते हैं ना। ये दोनों पानी में घुलनशील और ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। क्लियर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है, रतौंधी। कौन सा, बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। एक और भी होता है ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियो मलेशिया। विटामिन ई की कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी। विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, न बनना, बनना नहीं न बनना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। उसके बाद विटामिन ए जो होता है उसका कई बार रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो क्या है, रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी का थायमीन। क्या है भाई, थायमीन। विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ठीक है। उसके बाद विटामिन ई का टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है, तो किसका होना जरूरी है भाई, नाइट्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है ना। मिट्टी में अगर पौधे उगाने हैं तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है। और हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में भी क्या मिलती है, नाइट्रोजन। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.93 के आसपास होती है अप्रोक्स। ठीक है ना। और उसके बाद आता है नंबर किसका, आर्गन। ठीक है ना। कौन सी आती है, आर्गन 0.93%। और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कौन सी आती है 0.04%। बाकी बचे कुछ वाटर वेपर वगैरह जो है और अन्य गैसें बच जाती हैं। तो आपसे यह पूछा जाता है कि हवा में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है, तो नाइट्रोजन रहेगी। क्लियर है। और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन पता चल गया। ऑक्सीजन कितनी बताई आप लोगों ने, 20.93 के अप्रोक्स है। ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन तो आपने बता दी 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बताई, 0.04%। और हाइड्रोजन कहां मिलती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां मिलती है, सूर्य में नहीं मिलती। क्या, सूर्य के अंदर भी मिलती है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, सूर्य के अंदर मिलती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक कंपन से होता है, जब मान लीजिए शारीरिक कंपन अगर हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, तो आप लोगों ने भी कई बार ध्यान में दिया होगा कि तो क्या होती है, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। तो मान के चलिएगा तो ऑप्शन में इसमें क्या आ जाएगा, विद्युत। जब शरीर कंपन करता है तो क्या पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। ठीक है ना। गर्जना कहां पर पैदा होती है, फिर बादलों के अंदर। जब बादल जब कंपन करते हैं तो क्या होती है, गर्जना जो है वो पैदा होती है। उसके बाद है दूध में दही का जमना किसके द्वारा होता है भाई, लैक्टोबैसिलस। अगर दूध से दही बनने के लिए अगर बैक्टीरिया पूछा जाता है तो क्या नाम आएगा, लैक्टोबैसिलस। और अगर एंजाइम पूछ लिया जाए तो हाँ, रेनिन है। कौन सी जो है वो रिलीज करता है रेनिन, अमाशय। कौन भाई, अमाशय। अमाशय जो है वो रेनिन का पाचन करता है, रेनिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और हमारे शरीर में भी दूध जाकर क्या बनता है, दही बनता है। तो दूध से हमारे शरीर के अंदर दही बनेगा तो किसकी वजह से बनेगा, रेनिन की वजह से बनेगा भाई। अगला, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो इन्वायरमेंट में है सबसे ज्यादा मात्रा में है। अगला दिखाई दे रहा है, ओरियन क्या है, तो ओरियन क्या है कि तारामंडल है। अब ये ओरियन तारामंडल का मतलब है, कई बार आपने 3 तारे भी देखे होंगे साथ साथ में। ठीक है ना। और ये यहां पर है साइरस, ठीक है, जो सबसे चमकीला तारा है।
तो आयरन, ये जो ओरियन जो है ना, इससे अन्य तारों की लोकेशन भी क्या की जाती है, पता की जाती है। टोटल कितने तारामंडल हैं? टोटल कितने तारामंडल हैं? हैं? एक दिन बताया था कि ऑफिशियली इतने हैं और वैसे कुल इतने हैं। कितने बताए थे तारामंडल? कोई बैठा है पहले वाला? 89। कितने बताए थे? 89। कुल तारामंडल कितने बताए थे? 89। तो उनमें से एक ओरियन है, तो ये क्या है? एक तारामंडल है भाई। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र। KCl क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। जब ब्लड वगैरह में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो तभी ये पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा दी जाती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है? हाइड्रोलिक। और ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इससे क्या होता है? पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। तो इसलिए पौधे का रसोई घर किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है पौधे का रसोई घर। और पौधे की पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। और पत्तियां जो है ऑक्सीजन लेती किसकी वजह से है? एक स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा, छिद्र होते हैं उनके अंदर, उसके द्वारा। और पौधे की जड़ों से पानी जो ऊपर पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम। क्या होता है वो? जाइलम होता है। पौधे की जड़ों से अगर ऊपर पानी चढ़ना है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम। किस रंग की वस्तुएं उष्मा का जो अवशोषण है वो सबसे ज्यादा करती है? किस रंग का प्रकाश जो है सबसे ज्यादा जो है लाइट को या सभी कलरों को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर? काले रंग का। कैसा भाई? काले रंग का। तो सफेद रंग क्या करता है? छोड़ देता है। सभी प्रकाश को क्या कर देता है? और ये सभी को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है या ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर है? एक ये भी पूछा जाता है कि किस कलर की लाइट में कोई रंग कैसा दिखेगा। तो इसके लिए क्या बताया था आप लोगों को? एक तो सेम कलर होना चाहिए, ठीक है, या फिर व्हाइट होना चाहिए। अगर सेम कलर मतलब अगर हरा है और हरी लाइट डाली जाए तो कैसा दिखाई देगा? तो मतलब रंग भी वैसा ही था, लाइट भी वैसी डाल दी तो कैसा रंग दिखाई देगा? हरा। ठीक है ना? उसके बाद लाल रंग है, लाल लाइट डाल दी गई तो कैसा दिखाई देगा? लाल। या फिर ये सारे रंग कब वैसे के वैसे दिखाई देंगे? इन सभी पर कैसे रंग की लाइट डाली जाए? सफेद। मतलब या तो जो कलर जैसा है वैसी ही लाइट डाली जाए, या फिर उस पर कैसी लाइट डाली जाए? सफेद कलर। दो ही केस में वो कलर वैसा दिखाई देगा। अगर उस पर कुछ दूसरे कलर की लाइट डाल दी तो वो कैसी दिखाई देने लग जाएगी? काली। कैसी दिखाई देने लग जाएगी? मान लो हरे रंग पर लाल लाइट डाल दी गई, काला। ठीक है ना? पीले रंग पर लाल लाइट डाल दी गई, काली। तो मतलब आप ये कंसेप्ट मान के चलिएगा कि जैसा रंग वैसा अगर उस पर लाइट डाली या सफेद कलर की लाइट डाली तो वो वैसा दिखाई देगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो भाई ये मंदक बोलते हैं। ठीक है ना? मंदक भी बोलते हैं, या फिर यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। रेटर के रूप में किया जाता है, या फिर इसका दूसरा शब्द ये भी मिल सकता है मंदक के रूप में। क्या मिल सकता है? मंदक के रूप में। जो भारी जल है, भारी जल क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर परमाणु भट्टी होती है उसमें किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? पक्का?
उड़ सकता है क्या? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? चमगादड़। एक ऐसा स्तनपायी है जो क्या हो सकता है? उड़ सकता है। मैमल से जो अपने बच्चों को क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। अगला क्वेश्चन, खगोल का है जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब कोई भी खगोलीय पिंड जिसका खुद का एक प्रकाश होता है क्या बोला जाएगा? तारा बोला जाएगा। ठीक है ना? तारे का खुद का प्रकाश होता है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य के अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो दोनों ही गैस होती है इसमें सूर्य के अंदर। सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होती है, बाकी हीलियम होती है। अगला भाई, गठिया जो रोग है वो किससे संबंधित बीमारी है? चमड़ा से है, दिल से है, हड्डी से है, दिमाग से? गठिया रोग है। अरे भाई जर्नली भी तो आप लोग घरों में देखते होंगे, किससे संबंधित है? किससे है? हड्डियों से संबंधित है। तो ये जो गठिया रोग होगा सब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। गठिया रोग किससे है भाई? हड्डियों से संबंधित है। ठीक है ना? और ये गठिया रोग जो होता है वो किस अमल के संचय से होता है? गठिया रोग जो होता है वो कौन सा अमल हमारी जो हड्डियां उनमें इकट्ठा हो जाता है? दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पूछा था मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में थकान कौन से अमल के संचय से होती है? और गठिया रोग किस अमल की वजह से होता है? ठीक है, तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो होती है लैक्टिक। कौन सा अमल है? लैक्टिक अमल की वजह से। और गठिया रोग जो होता है वो होता है यूरिक अमल। कौन सा भाई? यूरिक एसिड या यूरिक अमल के संचय से गठिया रोग होने का खतरा रहता है। तो ये याद रख लेना। अगला, चांद किसका उपग्रह है? तो भाई ये ऐसे ही है, आसानी प्रश्न आते हैं। ठीक है, या ज्यादा हार्ड करवाने हैं तो फिर वही बात है यूपीएससी वाले। ठीक है, चांद जो है किसका ग्रह है भाई? तो पृथ्वी का क्या है? ये उपग्रह है। क्या है ये? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है ना? इसको क्या बोल सकते हैं? उपग्रह बोलेंगे। तो ये किसका है? पृथ्वी का। मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो। कितने हैं? मंगल के पास कितने चंद्रमा है? दो हैं। कौन कौन से? डिमोस और फिबोस या फोब्स? डिमोस और फोबस लिख दिया भाई, फिबोस लिख लो। बाकी ये दो है जो किसके चंद्रमा है? मंगल ग्रह के। शुक्र के कितने हैं? कितने हैं? और बुध के? शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है ना? निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है? मंगल। अभी अभी ज्वालामुखी भी मिला है सबसे बड़ा, मंगल ग्रह पर मिला है। ठीक है ना? सबसे अगर बड़ा ज्वालामुखी की बात की जाए तो मंगल ग्रह। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और अगर इंग्लिश में बात की जाए ना तो यूनिवर्स अगर बात करें तो कोस्मोलॉजी। क्या है? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी ये है भाई ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला। आनुवांशिक के ऊपर अगर काम करने वाला है ज्योतिष एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उस विज्ञान के बारे में कहा जाता है। और सबसे लास्ट में आपके पास एड्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? किसकी तरह से? वायरस से। किससे? वायरस से। चूहों से क्या फैलता है? प्लेग। और रिंगार्ड अगर दाद की बात की जाए तो, और हैजा बात की जाए तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। जय हिंद।